मार्च 1, 1954 अमेरिकी सेना पैसिफिक ओशन में मार्शल आइलैंड के बिकिनी अटोल पे एक न्यूक्लियर टेस्ट कर रही थी, जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये न्यूक्लियर बम हिरोशिमा एंड नागासाकी पर गिराए गए बम से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल था। पर वो पता नहीं किसी चीज का इंतजार कर रहे थे एंड आखिरकार रिवील होता है कि वो किसी और का नहीं बल्कि घोड़जिला का इंतजार कर रहे थे। नाउ यस, वो घोड़जिला को न्यूक्लियर ब्लास्ट से मारने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो इस बार अपने सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बम को लाए थे। अब जैसे ही घोड़जिला उस बम के पास आता है, मिलिट्री उसे न्यूक कर देती है, जिस पे सब लोग खुश थे सिवाय एक केको के, क्योंकि उसका मानना था कि घोड़जिला हमारे लिए खतरा नहीं है। अब इसके बाद सबको लगता है कि घोड़जिला मारा गया है और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और टाइम आता है 2014 का, जिसमें यार इंसानों पर म्यूटो नाम के दो खतरनाक मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, जिन पे मिलिट्री के किसी भी वेपन का कोई असर नहीं हो रहा था। और जब सब एकदम डरे सहमे इधर उधर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, ये सोचकर कि अब हमारा क्या होगा, तो फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम घोड़जिला लोगों के सामने आता है और म्यूटोस को हराता है। अब हाँ यार, घोड़जिला पे उस 1954 वाले न्यूक्लियर ब्लास्ट का कोई भी असर नहीं हुआ था। अब इसके बाद घोड़जिला एक के बाद एक अपनी ताकत के कई एग्जांपल्स देता है, जिनमें वो म्यूटो प्राइम, गिडोरा, टियामात, सिला एंड एमो हल्क जैसे कई टाइटल्स को हराता है और ये प्रूफ कर देता है कि यहाँ का किंग मैं हूँ। लेकिन फिर टाइम आता है 2021 का, जहाँ पे एक 100 साल के टाइटन को बेहोश करके कहीं और ले जाया जा रहा था। मतलब ये टाइटन मोस्ट वर्ष में दिखे अब तक के सबसे यंगेस्ट टाइटन्स में से एक था। मतलब इन टाइटन्स की दुनिया में ये अभी भी एक बच्चा था। पर जैसे ही घोड़जिला को इसका पता चलता है, तो घोड़जिला इस आधे होश में आए टाइटन पर अटैक कर देता है। पर ये अटैक घोड़जिला को भी हमेशा के लिए याद रहने वाला था, क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि कोंग था। अब इसके बाद कोंग घोड़जिला को एक ऐसी टक्कर देता है जैसी उसे बड़े बड़े 300 मिलियन से भी ज्यादा उम्र के भी टाइटन्स नहीं दे पाए थे। और अपनी एक्स के साथ तो कोंग और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। अब दोनों को ये तो समझ आ गया था कि हम दोनों ही पावरफुल हैं और दोनों को किंग की तरह रहना है, पर ये इस दुनिया में तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए घोड़जिला सरफेस वर्ल्ड और कोंग होलो अर्थ में चला जाता है और अब दोनों शान से अपनी अपनी दुनिया में रह रहे थे, ये सोच कर कि अब हमसे ताकतवर और कोई भी नहीं है। लेकिन यार तभी घोड़जिला को सरफेस वर्ल्ड पर बौखलाया हुआ दिखाया जाता है। मतलब उसके अंदर एक डर था जो कि उसे ये बोल रहा था कि अब तुझे पहले से भी ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। अब इसीलिए वो कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला करता है, लेकिन अभी भी वो डर उसके अंदर बरकरार था, जिससे छुटकारा पाने के लिए फाइनली घोड़जिला अपनी अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में से एक इवॉल्विंग फॉर्म में आता है, जहाँ इस बार उसका सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी पहले से ज्यादा बदल गया था, जिसमें वो इस बार मेका घोड़जिला की तरह पतला और फुर्तीला बन गया था। पर ये सब तैयारी आखिर किसके लिए? कोंग के लिए, क्योंकि वो जल्दी ही सरफेस वर्ल्ड पर आने वाला था। तो नहीं यार, ये सब कोंग या फिर किसी भी एप स्पीसी के टाइटन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि यार ये तैयारी तो घोड़जिला अपने एक पुरानी साथी टाइटन शिमो के लिए कर रहा था। अब शिमो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उस पे इवॉल्व घोड़जिला की सुपरचार्ज एटॉमिक ब्रेथ का भी रद्दी भर फर्क नहीं पड़ा था और उसने किंग कोंग को भी एक खिलौने की तरह उड़ा उड़ा कर फेंका था। पर अब एक सवाल कि ये शिमो आखिर है कौन और कैसे सकार किंग जैसे एक आम से एप ने इस इतने पावरफुल टाइटन को अपना गुलाम बना लिया? तो यार शिमो भी घोड़जिला की ही तरह एक रेप्टिलियन टाइटन है, जिसके ओरिजिन के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है कि ये किस एनिमल से इवॉल्व हुई थी। बट जिन एनिमल से इसका डिजाइन इंस्पायर्ड है यानी कोमोडो ड्रैगन, हम उसे ही मान सकते हैं कि शायद शिमो कोमोडो ड्रैगन से इवॉल्व हुई है। बट उसकी पीठ पर ये स्पेस घोड़जिला जो कि एक एलियन टाइटन था, उस जैसे क्रिस्टल कैसे आए, ये बात आज भी मुझे खटकती है और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या शिमो भी तो कोई एलियन टाइटन नहीं है। पर खैर इस थ्योरी से परे अभी हम शिमो को अर्थ की ही मानते हैं, जो कि घोड़जिला से भी पहले की इस अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। अब शिमो नेचर से एक शान टाइटन है, जिसे दुनिया पे राज करने का कोई भी शौक नहीं है। पर कॉल ऑफ ड्यूटी के एक इवेंट में हमें एक केव पेंटिंग को दिखाया जाता है और उसी में हमें फर्स्ट टाइम शिमो का भी पता चलता है। पर उस पेंटिंग से पता चलता है कि एंशिएंट टाइम में शिमो ने एक बार घोड़जिला को चैलेंज किया था। अब किसी को नहीं पता कि उस लड़ाई में कौन जीता था, पर हाँ आप अपनी अपनी ओपिनियंस कमेंट्स में दे सकते हो कि उस टाइम आखिर कौन जीता होगा। पर इस लड़ाई के बाद घोड़जिला सरफेस वर्ल्ड पर आ गया था और शिमो होलो अर्थ में। लेकिन कुछ टाइम बाद घोड़जिला का सामना एक ऐसे खतरे से होता है जिसे रोकने के लिए उसे कई टाइटन्स लाइक मोथरा, सिला एंड रोडान की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन बावजूद इसके गिडोरा को रोकना इम्पॉसिबल हो रहा था एंड इसीलिए फाइनली घोड़जिला और बाकी के टाइटन्स को आज टाइटन शिमो की हेल्प मांगनी पड़ी। अब शिमो किंग गिडोरा को अंटार्कटिका में फ्रीज कर देती है और इसके बाद वापस होलो अर्थ में चली जाती है। लेकिन वहाँ पे
उसका इंतजार एक हरामी टाइटन सकार किंग कर रहा था, जो कि पिछले कई सालों से इसी फिराक में था कि अगर किसी तरह से किसी अल्फा रेप्टिलियन टाइटन को अपने वश में कर लिया जाए तो सारी दुनिया उसकी होगी। अब ये सब गॉडजिला के साथ तो मुश्किल था, क्योंकि अगर इस कोशिश में सकार किंग हार गया तो गॉडजिला उसे जान से मार देगा। पर हाँ, शिमो के साथ ये किया जा सकता था, क्योंकि शिमो वाले केस में अगर वो हार भी जाता तो शिमो उसे कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि शिमो को वॉयलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इसीलिए सकार किंग एक ऐसे क्रिस्टल को हासिल करता है जो कि शिमो के माइंड से कनेक्टेड था, और उसी क्रिस्टल की हेल्प से वो शिमो को पेन के थ्रू अपने वश में कर लेता है। अब ये क्रिस्टल असल में आया कहाँ से और सकार किंग को ये कैसे मिला, अगर इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। पर इस सब के बाद सकार किंग होलो अर्थ में एक लड़ाई छेड़ देता है, जिसमें वो वहाँ के सभी एप्स को हराकर अपना गुलाम बना लेता है, जिसके बाद वो अपनी एप आर्मी की हेल्प से अर्थ के भी सभी टाइटन्स को अपना गुलाम बना लेता है, और शिमो की हेल्प से वो पूरी की पूरी अर्थ को फ्रीज कर देता है, ताकि अगर कोई टाइटन जमीन में हाइबरनेशन मोड में हो तो वो भी जाग ना जाए। पर गॉडजिला जैसे तैसे इस सिचुएशन को बाकी के बचे टाइटन्स के साथ हैंडल करता है, जिसमें उसका साथ कोंग के पेरेंट्स और उनके कुछ साथी एप देते हैं। अब वो सभी मिलकर पहले तो सकार किंग को होलो अर्थ में ले जाते हैं, और उसके बाद वो उसे होलो अर्थ के एक नीचे की दुनिया, जो कि इन टाइटन्स के लिए एक तरह की जेल है, या फिर आप इसे इनका नर्क भी कह सकते हो। अब हाँ, इसका नाम सबटरेनियन रियलम है, जहाँ पे गॉडजिला सकार किंग और उसकी आर्मी को कैद कर देता है, इंक्लूडिंग शिमो। अब शिमो चाहती तो अपनी अर्थ को जमा देने वाली फ्रोस्ट बाइट ब्लास्ट से सकार किंग और उसकी आर्मी को जमा सकती थी, यानी वैसे तो सकार किंग अपने क्रिस्टल से उसे ऐसा नहीं करने देता, पर जब भी सकार किंग कहीं और होता तो वो कम से कम उसकी आर्मी को तो जमा ही सकती थी। पर मैं भी सकार किंग को पता था कि शिमो की पावर्स फायर के सामने किसी काम की नहीं है। अब इसीलिए मूवी में सकार किंग उसे एक ऐसी गुफा में रखता है जहाँ पे उसके चारों ओर लावा ही लावा था। अब कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग तो ये शिमो एक बेबी शिमो है, इसीलिए सकार किंग ने उसे आसानी से कंट्रोल कर लिया था। बट यार, ये अभी बस थ्योरी ही है, मतलब ये बात कंफर्म नहीं है कि शिमो एक बेबी शिमो है, क्योंकि अगर आप मोस्टवर्स के ऑफिशियल विकिपीडिया पेज पे जाके शिमो के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे शिमो को एक एंशिएंट टाइटन ही बोला जा रहा है। मतलब वहाँ कहीं भी इस बात को मेंशन नहीं किया गया है कि गॉडजिला एक्स कोंग वाली शिमो एक बेबी शिमो है। बट हाँ, मोस्टवर्स की आने वाली मूवीज या किसी डिक्लासिफाइड नॉवेल में हमें शिमो के बारे में और बताया जा सकता है। बाकी तब तक के लिए तुम्हारा शिमो के बारे में क्या सोचना है, और जो भी शिमो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट्स में जरूर लिख देना, हम नेक्स्ट वीडियो में उन्हें जरूर इंक्लूड करेंगे। बाकी यार, अगर ये जानना चाहते हो कि क्या शिमो एंड गॉडजिला के बीच क्रॉस ब्रीडिंग पॉसिबल है, क्योंकि शिमो एक फीमेल टाइटन है और गॉडजिला मेल, तो क्या इनके बीच ये सब पॉसिबल है, तो इसका जवाब तुम्हें एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। पर उस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और अगर वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई हो तो ऐसे सब्सक्राइब करने के लिए शर्माना मत कर देना।